हेलो एवरीवन, द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2021 का एग्जाम डेट दोबारा से अनाउंस किए जा चुके हैं और अब जो आपका एग्जाम है वो 3 अप्रैल 2022 को लिया जाएगा। इसी एग्जाम में आपकी हेल्प करने के लिए हम आज आपके सामने जीके का मॉडल टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन रख रहे हैं। ये टेस्ट पेपर आपको ये इवैल्यूएट करने में हेल्प करेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है और साथ ही साथ आपको एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करने में भी मदद करने वाला है। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही साथ आप इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा, इस कम टाइम पीरियड में आपके मैक्सिमम प्रिपरेशन के लिए हम क्रैश कोर्स अनाउंस कर रहे हैं। ये क्रैश कोर्स ऐप बेस्ड लर्निंग के लिए रहेगा। आप इसमें कंप्लीट सिलेबस पढ़ने वाले हैं विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशंस और एग्जाम में आने लायक एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की भी हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आप इसमें इनरोल करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के थ्रू आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। दिए गए नंबरों पे आप कांटेक्ट कीजिए। व्हाट इज मेजर्ड बाय एनीमोमीटर? एनीमोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, विंड की स्पीड और विंड का प्रेशर मेजर करने का काम करता है। ठीक है, विंड की स्पीड और विंड का प्रेशर। जबकि रेन के लिए क्या आता है, रेन गेज आता है। ठीक है, रेन के लिए क्या आता है, रेन गेज आता है। टेम्परेचर के लिए आपको पता है थर्मोमीटर आता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए बैरोमीटर आता है। तो इन सभी डिवाइसेस का हम लोग क्या करते हैं, यूटिलाइजेशन करते हैं। Which state is to play host to the second खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021? तो खेलो इंडिया का यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 जो है वो कौन सा स्टेट ऑर्गेनाइज करने वाला है? तो देखिए, इस साल इसे कर्नाटका जो है वो ऑर्गेनाइज करेगा। तो आपका आंसर क्या है, कर्नाटका है। इट वुड बी ऑर्गेनाइजिंग इन बेंगलुरु। और कर्नाटक के किस जगह पे? तो बेंगलुरु के अंदर इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और बेंगलुरु का भी कौन सा? तो जैन यूनिवर्सिटी, जैन यूनिवर्सिटी के अंदर और भी अदर वेन्यू जो होंगे वहां पे इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, इसमें एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज भी पार्टिसिपेट करेगी। तो आपका फाइनल आंसर क्या है, कर्नाटका। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल आपके पास 6 फंडामेंटल राइट्स उपलब्ध हैं। अब ये जो फंडामेंटल राइट हैं ये कौन कौन से हैं? तो देखिए, ये जो 6 फंडामेंटल राइट है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 12 से आर्टिकल नंबर 35 तक आपको डिनोट करते हैं। अब कौन कौन से हैं? तो देखिए, नंबर 1 पे जो आता है वो है आपका राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है राइट, ठीक है, राइट टू फ्रीडम। फिर थर्ड नंबर पे जो आता है आपका वो क्या है? तो आप यहां पे बोलेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। उसके बाद जो नंबर 4 पे आता है वो कौन सा है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। ठीक है, ये रिलीजियन से रिलेटेड है। उसके बाद नंबर 5 पे क्या है आपका? कल्चरल एंड एजुकेशनल। ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आते हैं। और सबसे लास्ट नंबर 6 पे क्या है आपका? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, रेमेडीज। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आता है। तो ये टोटल 6 आपके पास क्या है, फंडामेंटल राइट्स उपलब्ध हैं। व्हाट इज पार्लियामेंट ऑफ जापान कॉल्ड? तो देखिए, जापान की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, डायट कहते हैं। अब बाकी जो पार्लियामेंट है उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो बंस्टैग जो है ये कहाँ पे है, आप लोग बताएंगे, जर्मनी के अंदर है। डूमा जो है, डूमा कहाँ पे है?
रशिया के अंदर है, जबकि कांग्रेस जो है वो यूएस के अंदर है। ठीक है, तो ये आपके सामने अलग अलग टाइप के जो कंट्रीज है उनके अंदर वहां की पार्लियामेंट का नाम है। कमलप्रीत कौर who has been selected for Tokyo Olympic is associated to which sports? तो देखिए कमलप्रीत कौर जो है वो डिस्कस थ्रो से रिलेटेड है, 25 साल की हैं, इंडिया की हैं। इन्हें टोक्यो ओलंपिक स्क्वाड में हिस्सा दिया गया था एज अ डिस्कस थ्रो गेम्स के लिए। ठीक है, उनका नेशनल रिकॉर्ड जो था वो 65.06 मीटर का था, लेकिन ये यहाँ पे जीत नहीं पाई हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इनको कोई भी पर्टिकुलर प्राइज नहीं मिला टोक्यो ओलंपिक्स में। In which state is the ancient historical city of Lothal situated? लोथल कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये गुजरात के अंदर सिचुएटेड है। इसको 1954 में डिस्कवर किया गया था और 1955 में इसको एक्सकेवेटेड किया गया था। ठीक है, एक्सकेवेट किया गया था। एक्सकेवेट का मतलब खोद के निकालना। किसने निकाला? तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या किया? इसे एक्सकेवेट करके निकाला था। ठीक है, कब निकाला? 1955 के अंदर। कहां पे मिला? ये गुजरात के अंदर मिला। How many states and union territory are there in India after the abolition of Article 370 and 35A? ठीक है, इन दोनों के abolition के बाद इंडिया में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज बची हैं। ठीक है, कितने स्टेट्स हैं अब इंडिया में? 28 स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरी कितनी है? 8 यूनियन टेरिटरी हमारे पास हैं। Which country has won the 2021 कोपा अमेरिका फुटबॉल? तो देखिए अर्जेंटीना ने यहाँ पे किसको हराया? ब्राजील को हराया बाई 1-0 से और कोपा अमेरिका फाइनल्स में यहाँ पे जीत हासिल कर ली। ठीक है, ये पिछले 28 साल में पहली बार हुआ है जब अर्जेंटीना इसे जीता है। ये जो मैच था ये कहाँ पे हुआ था? तो ये मैच हुआ था आपका मैराकाना स्टेडियम के अंदर। तो मैराकाना स्टेडियम कहाँ पे है? रियो डी जेनेरो के अंदर है और रियो डी जेनेरो को आप लोग एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड अर्थ समिट 1992 के समिट के रूप में भी जानते हैं। तो रियो डी जेनेरो के मैराकाना स्टेडियम में अर्जेंटीना ने ब्राजील को 1-0 से हराकर कोपा अमेरिका फुटबॉल का जो मैच था वो जीत लिया है। Where is the UNESCO World Heritage Site Elephanta Cave is located? तो देखो यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशंस का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एजुकेशन, साइंस एंड कल्चरल से रिलेटेड वर्क करता है। इसकी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्टिंग है उसमें एलिफेंटा केव है इंडिया के अंदर। ये जो एलिफेंटा केव है ये हिंदू गॉड शिव को डिनोटेड है। यहाँ पे बहुत सारी आपको क्या मिल जाएंगी? आर्किटेक्चर मिल जाएगा जो कि लॉर्ड शिव से रिलेटेड है। किस जगह पे है? तो देखिए ये इंडिया में जो घरापुरी नाम की जगह है। ठीक है, कहाँ पे? घरापुरी नाम की जगह। किस जगह? मुंबई हार्बर के पास। मुंबई हार्बर के पास घरापरी में सिचुएटेड है। तो ये ऑप्शन में कहीं पे गिवन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? नन ऑफ दीज को चूज कर लेंगे। Why are the leaf green in color? आपने जो प्लांट्स देखे होंगे, प्लांट्स के अंदर जो लीव्स होते हैं वो आपको ग्रीन क्यों दिखाई देते हैं? तो इनके ग्रीन दिखाई देने का एक रीजन होता है कि इसमें होता है स्टोमेटा। ठीक है, और स्टोमेटा के अंदर एक पिगमेंट होता है। क्या होता है? पिगमेंट होता है। पिगमेंट मतलब कलरिंग एजेंट, और ये जो कलरिंग एजेंट है इसका नाम क्या है? तो क्लोरोफिल है। ये जो क्लोरोफिल है ये क्या होता है? इसका कलर ग्रीन होता है। इस वजह से आपको जो प्लांट की लीव्स है वो कैसी दिखाई देती है? ग्रीन दिखाई देती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अगर हम लोग बात करें, ये ही क्या करता है? फूड जनरेट करता है प्लांट का। ठीक है, प्लांट का फूड कौन जनरेट करता है? यही क्लोरोफिल जनरेट करता है, जिसको आपने फोटोसिंथेसिस नाम का एक प्रोसेस पढ़ा होगा। Arrange these Indian states in increasing order of the length of their coastline. इनके coastline का increasing order में आपको आंसर देना है।
मतलब आपको मिनिमम से होते हुए कहाँ पहुंचना है, मैक्सिमम की तरफ पहुंचना है। तो जो ऑप्शंस है उन अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो देखो गोवा यहाँ पे दिया गया है। गोवा का जो कोस्ट लाइन है वो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। गोवा का दमन एंड दीव को मिलाकर जो कोस्ट लाइन होता है वो 160 किलोमीटर के अप्रॉक्स होता है, ठीक है। हम अप्रॉक्स वैल्यू यहाँ पे लिख रहे हैं। सेकंड में आपको महाराष्ट्र दिया गया है, ठीक है। तो महाराष्ट्र का अगर हम लोग बात करें तो कितना हो जाएगा, तो देखिए महाराष्ट्र जो है वो अराउंड 652 किलोमीटर का है। सारे अप्रॉक्स वैल्यू लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है गुजरात, और गुजरात की अगर बात करें तो 1214 किलोमीटर के अराउंड होता है। फिर आपको क्या दिया हुआ है, केरला दिया गया है, और केरला का जो है वो अराउंड 569 के आसपास है। तो इनको अगर सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज करना है तो देखो सबसे पहले क्या होना चाहिए, गोवा होना चाहिए। सेकंड नंबर में क्या हो जाना चाहिए, केरला हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे गोवा के बाद महाराष्ट्र, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ स्टार्टिंग केरला से कि ये भी गलत हो जाएगा। गोवा हो गया, केरला हो गया, केरला के बाद देखो महाराष्ट्र है और फिर गुजरात है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच सिटी इज टू होस्ट द 2032 ओलंपिक गेम्स। तो देखिएगा 2032 का जो ओलंपिक गेम्स होगा वो ब्रिस्बेन ऑर्गेनाइज करेगा। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं थॉमस बैक, इन्होंने अनाउंस किया था कि ऑस्ट्रेलिया की जो सिटी है ब्रिस्बेन, ये कहाँ पे, ये भी याद रख लीजिएगा, ऑस्ट्रेलियन सिटी है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन सिटी ब्रिस्बेन के अंदर क्या किया जाएगा, 2032 का ओलंपिक गेम्स, और वो भी कौन सा, समर ओलंपिक गेम जो है वो ऑर्गेनाइज यहाँ पे किया जाएगा। ये जो ओलंपिक गेम होगा ये 35th ओलंपिक होगा, ठीक है। ब्रिस्बेन के अंदर होने वाला ओलंपिक क्या है, 35th ओलंपिक के रूप में जाना जाएगा। इसके पहले अगर बात करें तो देखिए ऑस्ट्रेलिया क्या कर चुका है, मेलबर्न के अंदर, ठीक है, मेलबर्न के अंदर 1956 में होस्ट कर चुका है। इसके पहले ऑस्ट्रेलिया जो है सिडनी के अंदर 2000 में भी क्या कर चुका है, ओलंपिक को होस्ट कर चुका है। तो ऐसे अब ऑस्ट्रेलिया जो है तीसरी बार इसे होस्ट करने वाला है 2032 के अंदर। कुचिपुड़ी इज द डांस फॉर्म ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का एक डांस फॉर्म है, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ क्लासिकल डांस। क्या है ये, क्लासिकल स्टाइल का डांस है ये। तो उसे भी आप लोगों को याद रखना है। कहाँ से रिलेटेड है ये, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है और लॉर्ड कृष्ण के ऊपर बेस्ड है ये। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो देखिए वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल के रूप में जाने जाते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन। तो देखिए अडॉप्ट करने की बात कर रहा है तो 26 नवंबर 1949 के दिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। जबकि अगर हम बात करें केम इनटू फोर्स, ठीक है, कब फोर्स में लाया गया, तो केम इनटू फोर्स या फिर केम इनटू इफेक्ट आपसे अगर पूछा जाए तो आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर आप इस कम टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे क्रैश कोर्स से, दिए गए नंबरों पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हु वॉन द हंगरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021। तो देखिएगा एस्टेबन ओकान, एस्टेबन ओकान जो है उन्होंने यहाँ पे इस हंगरियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। अब अगर हम लोग बात करें इनके बारे में, एस्टेबन ओकान के बारे में, तो हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2021 जो है वो कहाँ पे हुआ था, तो ये आप लोगों को याद रखना है हंगरे रोरिंग के अंदर, और ये कहाँ पे है, मोग योरोड के अंदर हुआ था, और ये किस जगह पे है, हंगरी के अंदर है। तो यहाँ पे एस्टेबन ओकान ने क्या किया था, अपना F1 रेसिंग में इस टूर्नामेंट को जीत लिया था। इन विच सिटी द फेमस सन टेम्पल इज लोकेटेड। तो देखिए जो फेमस सन टेम्पल है उसके नाम में ही आता है कोणार्क सन टेम्पल। तो कोणार्क के अंदर स्टैब्लिश है, और कोणार्क कहाँ पे है, तो उड़ीसा के अंदर है, ठीक है। इसी को हम लोग ब्लैक पैगोडा के रूप में भी जानते हैं।
विच सिटी इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? तो देखिए मैनचेस्टर जो है एक ऐसी सिटी है जो कि फेमस है। क्यों फेमस है? तो ये क्लोथ कपड़ों को बनाने के लिए फेमस है। कहाँ पे है ये? तो मर्सी रिवर, ठीक है, रिवर मर्सी के पास है ये। अब सेम एज ऐसी ही कोई रिवर के पास वाली सिटी इंडिया में जहाँ पे कपड़े सबसे ज्यादा बनाए जाते हैं, तो अहमदाबाद जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ये किस रिवर के पास है? तो साबरमती रिवर के पास है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे कपड़े बहुत अच्छे से बनाए जाते हैं और इस वजह से क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से इसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। हु आर द टू सिल्वर मेडल विनर फ्रॉम इंडिया इन टोक्यो ओलंपिक? तो इंडिया की तरफ से सिल्वर मेडल जीतने वाले दो लोग जो हैं वो इनमें से कौन से हैं? तो देखिए आपका आंसर होगा मीराबाई चानू एंड रवि दहिया, ठीक है। हमने क्लासेस के अंदर भी बात की है, 1+2+4 हमने मेडल जीता था। दैट मीन्स 1 हमारे पास गोल्ड था, 2 हमारे पास सिल्वर था और 4 जो है वो हमारे पास ब्रॉन्ज मेडल थे। तो यहाँ पे पूछा है सिल्वर मेडल जीतने वाले, तो सिल्वर मेडल किस किसने जीता था? मीराबाई चानू ने और रवि कुमार दहिया ने यहाँ पे जीता था, ठीक है। अब टोटल अगर यहाँ पे बात करें मेडल विनर कौन कौन थे? नीरज चोपड़ा थे जिन्होंने क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था जेवलियन थ्रो के अंदर। मीराबाई चानू ने सिल्वर जीता था वेट लिफ्टिंग में। पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज जीता था वुमेन के सिंगल बैडमिंटन में, ठीक है। लवलीना ने ब्रॉन्ज जीता था बॉक्सिंग में, ठीक है। ऐसे ही मेंस हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज जीता। रवि दहिया ने यहाँ पे सिल्वर जीता था रेसलिंग के अंदर। बजरंग पूनिया ने ब्रॉन्ज जीता था मेंस रेसलिंग के अंदर। ये सारी हमने क्लास में लिख रखे हैं ऑलरेडी। तो आंसर यहाँ पे क्या है? मीराबाई चानू और रवि कुमार दहिया। द पार्क बे लाइज बिटवीन, तो आपने देखा होगा मैप के अंदर ये इंडिया का पोर्शन और ये श्रीलंका का पोर्शन, तो इनके बीच में जो एरिया है उसको हम लोग क्या कहते हैं? द पार्क बे कहते हैं। ये इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करता है। तो बेसिकली ये किन किन के बीच में है? तो देखिए लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में नहीं, गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में है भैया ये, तो अंडमान एंड निकोबार के बीच में भी नहीं, तो गल्फ ऑफ मन्नार एंड बे ऑफ बंगाल के बीच में है। और ये इंडिया और श्रीलंका को क्या करता है? सेपरेट करता है। एक तरफ इंडिया और एक तरफ क्या है इसके? श्रीलंका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉस्क्यूटो बॉर्न डिजीज? तो देखिए एक तो आपके सामने है डेंगू फीवर। डेंगू फीवर जो है वो किसकी वजह से होता है? एडीज एजिप्टी मॉस्क्यूटो की वजह से होता है। इट इज अ काइंड ऑफ मॉस्क्यूटो। इसकी वजह से क्या होता है? डेंगू होता है, जीका होता है, इसकी वजह से येलो फीवर होता है, चिकनगुनिया होता है इस मॉस्क्यूटो की वजह से, ठीक। मलेरिया की अगर बात करें तो फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो की वजह से आपको मलेरिया डिजीज हो जाता है। इसकी वजह से आपकी बॉडी में प्लाज्मोडियम जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक। फाइलेरिया की अगर बात करें तो ये जो है वो एक ऐसा डिजीज है जो भी मॉस्क्यूटो के किसी भी टाइप के मॉस्क्यूटो से स्प्रेड होता है। जबकि स्लीपिंग सिकनेस जो है वो किसकी वजह से स्प्रेड होता है? फ्लाई की वजह से, यानी कि जो मक्खी होती है उसकी वजह से फैलता है। और इस मक्खी को क्या बोलते हैं? सीसी फ्लाई के नाम से इसको जानते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉस्क्यूटो बॉर्न डिजीज? तो स्लीपिंग सिकनेस जो है वो मॉस्क्यूटो बॉर्न डिजीज नहीं है। What is the rank of नीरज चोपड़ा in the world athletics ranking? पूरे वर्ल्ड के एथलेटिक रैंकिंग में अगर बात करें तो नीरज चोपड़ा जिसने क्या किया था? जेवलिन थ्रो किया था, ठीक है। और इन्होंने क्या जीता था? गोल्ड मेडल भी जीता था, ठीक है। गोल्ड मेडल जीता था। कहाँ पे जीता था? टोक्यो ओलंपिक के अंदर, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर। तो इनका जो रैंक है वो कौन सा है? सेकंड रैंक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे आंसर हो जाएगा। जबकि फर्स्ट रैंक पे कौन है? तो जर्मनी के फर्स्ट रैंक पे कौन है? जर्मनी के एक एथलीट है और इन एथलीट का नाम क्या है? जॉन्स वेटर, ठीक है। जॉन्स वेटर जो है वो सबसे ज्यादा स्कोर के साथ, उनका स्कोर कितना है? 1396। इनका स्कोर कितना है? 1396। जबकि जेवलियन थ्रो वाले नीरज चोपड़ा का स्कोर 1315 है। तो इसके साथ जॉन्स वेटर जो है वो पहले नंबर पे आ जाते हैं, ठीक है। तो जॉन्स वेटर पहले नंबर पे आ जाते हैं।
अच्छा, जेवलिन की अगर बात करें, नीरज चोपड़ा ने कितना मीटर फेंका था, तो आंसर क्या है 87.58 मीटर इन्होंने जेवलिन थ्रो किया था। ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड इंडिया के लिए देखने को मिलेगा। Which one of the following is the oldest Grand Slam of the world? वर्ल्ड का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम जो है वो कौन सा है? बेसिकली आप जानते हैं ये टेनिस से रिलेटेड होता है, और विंबलडन जो है वो सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। इसे कब स्टार्ट किया? 1877 में स्टार्ट किया गया था, जबकि यूएस ओपन को 1881 में स्टार्ट किया गया था। उसके बाद आया था फ्रेंच ओपन 1891 में, और फिर आया था ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 के अंदर। तो सबसे पहला कौन सा है? विंबलडन है। स्टेनलेस स्टील इज व्हाट? तो देखो, स्टेनलेस स्टील जो है ये क्या है? कोरोजन रेजिस्टिव, कोरोजन रेजिस्टेंट एलॉय है। ठीक, अब एलॉय है तो किससे मिलकर बना है? तो एक तो ये बना है आयरन से, और दूसरा ये बना है किससे? क्रोमियम से। कई बार आयरन की जगह यहाँ पे निकल का भी हम लोग यूज करते हैं। तो आयरन और क्रोमियम या निकल से मिलकर बनाया जाता है स्टेनलेस स्टील। इसको स्टेनलेस इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस पे कभी भी जंग नहीं लगता। तो इट इज अ काइंड ऑफ एलॉय। Who made the first antibiotic? Antibiotic is a kind of drug, या फिर आप मेडिसिन भी इसे बोल सकते हैं। ये जो मेडिसिन होता है वो क्या करता है? आपको जितने भी बैक्टीरियल डिजीज होते हैं, ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज होते हैं उसमें हेल्प करते हैं, तो बैक्टीरिया को किल करने में काम करते हैं। सबसे पहले इसे किसने डिस्कवर किया था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आंसर क्या है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग फर्स्ट पर्सन थे जिसने एंटीबायोटिक जो है वो डेवलप की थी। और ये जो एंटीबायोटिक थी ये किससे डेवलप की थी? पेनिसिलिन से की थी। ठीक है, तो पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और फर्स्ट टाइम ये यूज किया गया था एज अ एंटीबायोटिक। Which woman sports person won India's first gold medal in shooting in Olympics और पैरालंपिक्स? तो यहाँ पे आपके सामने कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो देखिए आंसर क्या होगा? अवनी लखेरा हो जाएगा। ये पैरालंपिक है तो ओलंपिक यहाँ पे नहीं होगा, क्या हो जाएगा? पैरालंपिक होगा। तो इंडियन पैरालंपिक शूटर अवनी लखेरा ने यहाँ पे फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता शूटिंग के अंदर टोक्यो पैरालंपिक्स में। और कितने में? तो 10 मीटर एयर राइफल के अंदर, 10 मीटर एयर राइफल के अंदर इन्होंने क्या किया है? ये काम किया है। ठीक है, तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही डिस्कस थ्रोअर योगेश ने जो है यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, वो आप लोग याद रख लीजिएगा। देवेंद्र झाझड़िया और सुंदर सिंह ने सिल्वर और गोल्ड मेडल यहाँ पे जीते हैं, तो वो सारे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। Who among the following wrote Sanskrit grammar? तो जो पाणिनि है, he is known for writing Sanskrit grammar, और इन्होंने जो संस्कृत ग्रामर लिखी थी that was known as अष्टाध्यायी। It contains total 18 chapters जिसमें इसने ग्रामर को संस्कृत का डिनोट किया था। The hottest planet in the solar system, ठीक है, आपके सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा वीनस। अब आप लोग जानते हैं कि जो सन है उस सन के सबसे पास कौन है? मरकरी, देन आता है वीनस। लेकिन वीनस के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा भरा हुआ गैसेस है, इस वजह से मरकरी से ज्यादा हीट कौन है? वीनस है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मरकरी। जबकि अगर आपसे पूछे नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, आप बताएंगे मरकरी। हॉटेस्ट प्लैनेट तो आप बताएंगे वीनस। इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अपर हाउस इज नोन एज? तो देखिए आप जानते हैं इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिसमें अपर हाउस और लोअर हाउस दो हाउसेज आपको देखने को मिलते हैं। तो राज्यसभा को हम लोग क्या बोलते हैं? अपर हाउस बोलते हैं। ठीक है, जबकि लोकसभा को हम क्या बोलते हैं? लोअर हाउस बोलते हैं। तो कई बार अगर रिवर्स करके क्वेश्चन पूछा जाए लोअर हाउस क्या है, तो लोकसभा आपका आंसर होगा। How many medals have been bagged by Indian contingent at the Tokyo Paralympics? तो टोक्यो पैरालंपिक्स में इंडिया ने कितने मेडल जीते? तो भैया आपका आंसर हो जाएगा 19 मेडल हमने यहाँ पे जीते हैं, जिसमें 5 तो हमारे पास क्या है? गोल्ड मेडल हैं,
8 हमारे पास क्या है, सिल्वर मेडल है, और 6 जो है वो हमारे पास क्या है, ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें टोटल कितनी कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था, तो 162 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, और इंडिया जो था वो 24th रैंक पे था। इंडिया की पोजीशन क्या थी, इंडिया वाज रैंक्ड एट 24th। ठीक है, तो ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इंडिया ने यहाँ पे टोटल 54 पैरालंपियंस को भेजा था 9 स्पोर्ट्स के अंदर। ठीक है, तो टोटल 9 स्पोर्ट्स में हमारे कितने 54 पैरालंपिक एथलीट्स जो है वो इस इवेंट के लिए गए थे। नेम द प्लेस फ्रॉम वेयर चंद्रयान सेकेंड को लॉन्च किया गया। इंडिया का मून क्राफ्ट या फिर चंद्रयान सेकेंड को हमने लॉन्च किया था GSLV MK3 के M1 सैटेलाइट के थ्रू। ठीक है, और ये कहां से लॉन्च किया गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, सतीश धवन स्पेस सेंटर। ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया गया था। अब ये जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वो कहाँ पे है, श्रीहरिकोटा के अंदर। श्रीहरिकोटा के अंदर ये उपलब्ध है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। और श्रीहरिकोटा कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश के अंदर उपलब्ध है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश आपका आंसर है। तो अगर आप इस कम टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे क्रैश कोर्स से, दिए गए नंबरों पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। Amazon फॉरेस्ट, जिसको कि क्या कहते हैं, द लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे मैक्सिमम क्वांटिटी में ये आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, पॉल्यूशन को ये कम करता है। ठीक है, ये किस कंट्री में आता है, तो इसका देखो मेजर 60% पार्ट जो है वो ब्राजील के अंदर आता है। तो ऐसे में हम आंसर क्या चूज करेंगे, ब्राजील। जबकि इसके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं अमेजोन फॉरेस्ट के, वो बोल्विया, इक्वाडोर, फ्रेंच गुयाना, सरीनेम, वेनेजुएला जैसी कंट्री में भी ये पार्ट है। लेकिन मेजर 60% पार्ट किस में है, ब्राजील में है। इसलिए हम अमेजोन फॉरेस्ट को ब्राजील का एक मेजर पार्ट मानते हैं। Recently, who has became India's 70th ग्रैंड मास्टर इन चेस, तो राजा ऋत्विक जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। राजा ऋत्विक कहाँ से हैं, तेलंगाना से हैं, और ये इंडिया के 70th ग्रैंड मास्टर बन जाते हैं। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए। बुडापेस्ट हंगरी के अंदर जो चैंपियनशिप हुआ था उसके अंदर इन्होंने क्या किया है, मेडल जीता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ एटमॉस्फेरिक लेयर जो कि अर्थ के बिल्कुल क्लोज है। ठीक है, तो अब आपसे क्या पूछ लिया गया, एटमॉस्फेरिक लेयर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक लेयर के बारे में पूछ लिया गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे अर्थ के ऊपर बहुत सारे क्या होते हैं, इमेजिनरी लेयर होते हैं। ठीक है, अब उन लेयर्स को हम कैसे कैसे जानते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारा अर्थ है इसके ऊपर कुछ लेयर्स हैं। पहली लेयर को हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद क्या होता है, स्ट्रैटोस्फेयर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, स्ट्रैटोस्फेयर। स्ट्रैटोस्फेयर के ऊपर क्या होता है, मीजोस्फेयर। ठीक है, मीजोस्फेयर याद रखिएगा। इसके ऊपर क्या होता है, थर्मोस्फेयर। ठीक है, थर्मोस फेयर होता है, और इसके ऊपर क्या होता है, एग्जोस्फेयर होता है। तो ये हमारे अर्थ के ऊपर पाए जाने वाले कुछ एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं। Which of the following mountain range is situated between नर्मदा एंड ताप्ती, तो देखिए नर्मदा और ताप्ती रिवर के बीच में जो माउंटेन रेंज है जो इन दोनों को अलग करता है उसको हम बोलते हैं सतपुड़ा रेंज। ठीक है, सतपुड़ा जो रेंज है वो किस नाम से और जाना जाता है, तो 7 फोल्ड्स के नाम से जाना जाता है। सत मतलब होता है 7। ठीक है, तो ये सतपुड़ा रेंज जो है वो 7 फोल्ड माउंटेन के रूप में जाना जाता है, और ये नर्मदा रिवर और ताप्ती रिवर को बीच में आता है। ठीक है, तो इस जो सतपुड़ा रेंज है इसके नॉर्थ में तो क्या है, नर्मदा रिवर, और इसके साउथ में क्या है, ताप्ती रिवर आपको देखने को मिलती है। ये जो पीक है यहाँ पे लगभग लगभग 1200 मीटर हाइट्स की होती है। ठीक है, यहाँ पे महादेव हिल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे मेकाल रेंज है, और भी ऐसे बहुत सारे हिल्स देखने को मिल जाते हैं।
व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी? ठीक है, आरबीसी सबसे पहले तो आरबीसी क्या होता है, तो देखिए ये रेड ब्लड सेल्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर। अब इसका जो कलर है वो रेड क्यों होता है, तो आप लोग जानते हैं कि इसका कलर हीमोग्लोबिन की वजह से, किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से, HEMOGLOBIN, हीमोग्लोबिन की वजह से इसका रंग क्या होता है, रेड होता है। अब ये जो है आपकी बॉडी में क्या काम करता है रेड ब्लड सेल्स, तो आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, आप जब ब्रीथ करते हैं ना, आप सांस लेते हैं, तो आपकी बॉडी में क्या आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है। उस ऑक्सीजन को ट्रांसफर कौन करता है, तो वो आरबीसी करता है। अब ये जो आरबीसी है ये आपकी बॉडी में कितने डेज तक जिंदा रहता है, तो ये 120 डेज तक आपकी बॉडी के अंदर जिंदा रहता है और बार बार आपकी बॉडी में बनता जाता है। Which countries won the उबेर कप एंड थॉमस कप 2021? तो देखिए उबेर कप किसने जीता, चाइना ने जीता, जबकि थॉमस कप किसने जीता, इंडोनेशिया ने जीता। तो चाइना ने जापान को हराया। ठीक है, चाइना ने किसको हराया, जापान को हराया बाई 3-1 से उबेर कप के फाइनल में। उबेर कप यहाँ पे कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, तो उबेर कप जो है वो हुआ था डेनमार्क के अंदर। तो डेनमार्क के अंदर हुआ था। दिस इज चाइनाज 15th उबेर कप टाइटल। तो चाइना लगातार चाइना जो है टोटल 15वीं बार इस टूर्नामेंट को जीता है। टोटल कितने बार हुए थे, 19 बार हुए थे, तो 19 में से 15 बार चाइना जीता है। जबकि यहाँ पे इंडोनेशिया के बारे में बात करें, थॉमस कप ट्रॉफी के अंदर फर्स्ट टाइम 2002 में यहाँ पे ये जीत रहे थे। ठीक है, डिफीटिंग चैंपियंस चाइना थे यहाँ पे। तो ये कहाँ पे हुआ था, ये भी डेनमार्क के अंदर ही हुआ था। तो उबेर कप किसने जीता, चाइना ने। थॉमस कप 21 किसने जीता, इंडोनेशिया ने। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अनहैप्पी इंडिया? तो देखिए अनहैप्पी इंडिया नाम की जो बुक है वो किसने लिखी थी, तो लाला लाजपत राय ने अपनी बुक लिखी थी। लाला लाजपत राय जो है एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे। ठीक है, इनको हम लोग पॉपुलरली क्या कहते हैं, पंजाब केसरी भी कहते हैं। तो याद रखिएगा पंजाब केसरी के रूप में हम किसे जानते हैं, लाला लाजपत राय को जानते हैं। इनकी बुक का नाम क्या था, अनहैप्पी इंडिया। विच सी हैज द हाइएस्ट सैलिनिटी? सैलिनिटी का मतलब खारापन, जिसमें क्या हो, सॉल्ट की क्वांटिटी ज्यादा हो। तो डेड सी जो है, यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, डेड सी जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाईएस्ट सैलिनिटी वाला सी भी कहते हैं। और इसको कई बार सॉल्ट सी के रूप में भी जाना जाता है। वर्ल्ड का सबसे सॉल्टीएस्ट वाटर है। इसके अंदर अप्रोक्सीमेट 34% तक क्या है, सॉल्ट की क्वांटिटी होती है। इस वजह से इसमें कोई से भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रहता है। ठीक है, यहाँ फिश वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगी, इसीलिए इसका नाम ही क्या पड़ा है, डेड सी। और सेकंड इंटरेस्टिंग फैक्ट हो सकता है कि डेड सी पे आप फ्लोट करते हैं। ठीक है, इस पे कोई भी डूब नहीं सकता, तो उसका भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को? यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो सबसे पहले आपको यूनेस्को का फुल फॉर्म बता देता हूँ। देखिएगा, ये है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या है ये, यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर से रिलेटेड यहाँ पे वर्क करता है। ठीक है, इसका मेन एम यही है कि प्रमोट करेगा वर्ल्ड में पीस और सिक्योरिटी थ्रू इन सभी चीजों के बीच में कोऑपरेशन के। ठीक है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, पेरिस में है। पेरिस कहाँ पे, फ्रांस के अंदर। ठीक है, तो फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, जबकि इसे स्टार्ट कब किया गया था, यूनेस्को की शुरुआत कब हुई थी, 16 नवंबर 1945 के अंदर लंदन में यूनेस्को की शुरुआत की गई थी, लंदन यूनाइटेड किंगडम्स के अंदर। विच कंट्री वॉन द T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी इन 2021? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली T20 ट्रॉफी जीत लिया है आफ्टर 14 ईयर्स। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने 173 रन का टारगेट जो है न्यूजीलैंड ने दिया था उसे चीज करते हुए इसमें जीत हासिल की है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा।
National anthem was first sung at which place on 27 December 1911? तो देखिए, जो आपका नेशनल सॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है, नेशनल सॉन्ग है, वो कंपोज किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन को, और अडॉप्ट किया गया था इसका हिंदी वर्जन, ठीक है। और कब अडॉप्ट किया था? तो 24 जनवरी 1950 को हमने इसे क्या किया था? अडॉप्ट किया था, ठीक है। लेकिन कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था। लेकिन बात कर रहे हैं कि सबसे फर्स्ट टाइम इसे कब गाया गया, तो 27 दिसंबर 1911 को कैलकाता के अंदर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हो रहा था, उसके अंदर इसे सबसे पहली बार गाया गया था। द इंटरनेशनल डेट लाइन रन्स थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग टू ओशंस? आपको पता है, हमने बात की अर्थ के ऊपर एक इमेजिनरी लाइन की, जिससे हम डिफाइन करते हैं कि डेट क्या होगी, ठीक है। तो ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये पैसिफिक और आर्कटिक ओशन के बीच में है, ठीक है। तो आर्कटिक और पैसिफिक, तो देखिएगा पैसिफिक एंड आर्कटिक ओशन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अटलांटिक की स्पेलिंग थोड़ी सी मिलती जुलती है, तो गलती से आप कहीं अटलांटिक ना करें, ये आर्कटिक ओशन है, ठीक है। Who among the following temples of India is known as Black Pagoda? ठीक है, which among, ठीक है। तो इंडिया के कौन से टेम्पल को हम लोग ब्लैक पैगोडा के रूप में जानते हैं? तो कोणार्क का जो सन टेम्पल है, जो कि बना गया था 13th सेंचुरी के अंदर, ठीक है, और ये किस जगह पे है? उड़ीसा के अंदर है। इसे बनाने वाले जो पर्सन थे, नरसिम्ह देव थे। नरसिम्ह देव फर्स्ट थे जिन्होंने क्या किया था? इसे बनाया था, और इस टेम्पल को ब्लैक पैगोडा के रूप में भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, नरसिंह देव फर्स्ट, जिन्होंने उड़ीसा के कोणार्क में 13th सेंचुरी में एक टेम्पल बनाया था, जिसे हम सभी सन टेम्पल के रूप में जानते हैं, इसे ही ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। Which Indian personality has been conferred with the Annie Award 2020? तो CNR राव को, प्रोफेसर CNR राव को, जो कि भारत रत्न अवार्डी भी हैं, इन्हें इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2020 दिया गया था अपने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और एनर्जी स्टोरेज के ऊपर, जो इनके रिसर्च थे उससे रिलेटेड। तो इनका वर्क क्या था? तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से रिलेटेड, और जो एनर्जी से रिलेटेड स्टोरेज है उस पे वर्क करने के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया, ठीक है। अब ये जो अवार्ड है, इसको कि नोबेल प्राइज इन एनर्जी रिसर्च के रूप में भी जाना जाता है। तो जो एनी अवार्ड है, इसे कंसिडर्ड किया जाता है एज अ नोबेल प्राइज इन एनर्जी, ठीक है, एज अ नोबेल प्राइज इन एनर्जी रिसर्च के रूप में इसे माना जाता है। तो अगर आप इस कम टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो जुड़िए हमारे क्रैश कोर्स से। दिए गए नंबरों पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्कोर होता है 0, उसे टेनिस के अंदर कहा जाता है लव। तो क्रिकेट के अंदर अगर कोई बैट्समैन 0 का स्कोर जनरेट करे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो देखो यहाँ पे ये जो टर्म है लव, ये इसका मतलब क्या होता है? 0 होता है। एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, यहाँ पे एक फ्रेंच वर्ड है जिसको बोलते हैं IOEUF, ठीक है, इसी से बना है लव। और यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? एग। अब यहाँ पे एग कैसा होता है? नियरली ओवल शेप का होता है, लेकिन राउंड हम लोग मान लेते हैं। तो इसीलिए टेनिस के अंदर जो है 0 का को यहाँ पे नेम क्या दिया गया? लव दिया गया। तो क्रिकेट में क्या कहते हैं? तो देखो, क्रिकेट के अंदर इसी 0 स्कोर को कहा जाता है डक, ठीक है। तो अगर कोई बैट्समैन बिना स्कोर बनाए आउट हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डक कहते हैं। 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम लोग क्या कहते हैं? तो देखो, ग्लोब के ऊपर हम लोग कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक तो ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि लेफ्ट टू राइट, इस टाइप से लेटी हुई लाइंस होती हैं, जिनको हम लोग लैटिट्यूड बोल देते हैं। तो याद रखना इजी होगा, लेटा हुआ है इसलिए लैटिट्यूड। और सेकेंडली क्या होते हैं? ऊपर से नीचे, नॉर्थ पोल से साउथ पोल को कनेक्ट करने वाली जो लाइंस होती हैं,
उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो एल की शेप में लंबा है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 डिग्री लैटिट्यूड, तो देखो अर्थ को हमने क्या किया, एक लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर, ये अर्थ को दो पार्ट्स में बाइफरकेट करती है। एक तो होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और एक होता है साउदर्न हेमिस्फेयर। तो ये जो 0 डिग्री है वो क्या है, एक टाइप का लैटिट्यूड है और इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेटर बोलेंगे। जबकि इसके ऊपर 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और नीचे कैप्रिकॉन है। सेम एज 66.5 आर्कटिक सर्कल है और नीचे एंटार्क्टिक सर्कल है। और ऊपर 90 डिग्री पे नॉर्थ पोल और नीचे 90 डिग्री पे साउथ पोल आप लोगों के पास अवेलेबल है। विनर ऑफ 2021 इंटरनेशनल बुकर प्राइज, तो डेविड डायोप जो है, ऑप्शन नंबर ए, डेविड डायोप हैज बिकेम द फर्स्ट फ्रेंच राइटर टू विन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो सबसे पहली चीज तो आपको एक चीज पता चल गई है कि डेविड डायोप कहाँ के हैं, फ्रांस के रहने वाले हैं। इनका जो नॉवल था एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ठीक है, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक जो है वो यहाँ पे ट्रांसलेट किया गया है यूएस के ऑथर और पोएट एना मॉस्कोविक की तरफ से। और ये जो बुक है वाज इंस्पायर्ड बाय हिज सेनेगल्स ग्रेट ग्रैंडफादर साइलेंस, और उनका जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड। तो एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक किसकी बुक है, डेविड डायोप की बुक है, जिसको ट्रांसलेट किसने किया, एमा मॉस्कोविक ने किया। और ये जो बुक है ये वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम की जो स्टोरीज हैं, नरेटिव्स हैं, उसको आपके सामने प्रेजेंट करता है। इसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर 2021 दिया गया है। सिटी विच मीन्स द मॉन्ड ऑफ द डेड, ठीक है, मृतकों का टीला, ठीक है, डेड पर्सन्स का मॉल्ड या फिर एक हीप और ढेर आप कह सकते हैं, किसे कहा जाता है। तो देखो मोहनजोदड़ो को यहाँ पे हीप ऑफ डेड या माउंट ऑफ द डेड के रूप में जाना जाता है। ये कहाँ पे है, वेस्ट बैंक पे है। किस रिवर के वेस्ट बैंक पे है, तो इंडस रिवर जो है, इंडस रिवर के वेस्ट बैंक पे है। इंडस रिवर के वेस्ट बैंक में कहाँ पे है, तो लरकाना डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, लरकाना डिस्ट्रिक्ट में है। और ये लरकाना डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, सिंध के अंदर है। और सिंध कहाँ पे है, पाकिस्तान के अंदर है। तो बेसिकली आप क्या कह सकते हो कि पाकिस्तान के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में जो सिंध प्रोविंस है वहां पे इंडस रिवर के वेस्ट बैंक पे हम लोगों ने एक पर्टिकुलर सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया था। और इस सिविलाइजेशन को हम लोग मोल्ड ऑफ द डेथ या फिर मोहनजोदारो के नाम से भी जानते हैं। Two cities of which state has been selected by UNESCO under the Historic Urban Landscape Project? तो देखिए मध्य प्रदेश आपका आंसर होगा। मध्य प्रदेश का एक तो सिटी है ग्वालियर और दूसरी सिटी है ओरछा, ठीक है। ग्वालियर और ओरछा जो है मध्य प्रदेश के, इनको यूनेस्को ने हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के तहत चुना है और इसके तहत क्या किया जाएगा, दोनों में डेवलपमेंट किए जाएंगे। तो आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। और साथ ही साथ आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, और भी वेरियस लिंक जो हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए हैं। तो आइए ज्वाइन कीजिए ताकि अपकमिंग सेशंस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सकें। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।